नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाजवाब और महत्वपूर्ण साबित होगा। सारा क्वेश्चन देखिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है, उसी पे आधारित है, वही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा ही गया प्रश्न है। ठीक है, सारा एसएससी और रेलवे का क्वेश्चन है। बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही लाजवाब ट्रिक आप लोग को हम बताने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन जो आप लोग को दिख रहा है, आप लोग सेकेंडों में ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक से हम लोग इस क्वेश्चन को सेकेंडों में कर सकते हैं। घड़ी बनाने का कोई ज़रूरी नहीं है, बिना घड़ी बनाए ये सब क्वेश्चन होता है। कैसे होता है तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सारा क्वेश्चन लाजवाब है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। ये जो श्रृंखला हमको दिया गया है बढ़ते बढ़ते, यहाँ पे अगला संख्या पूछ रहा है क्या होगा। यहाँ पे अगला संख्या क्या होगा तो क्या करेंगे हम लोग, फाइंड करेंगे, निकालेंगे क्या होगा। देखते हैं क्या है आखिर। ठीक है, तो क्या किया है, 3 से 6 हो गया। कितना, 3 से 6 हो गया। दुगुना, 3 दूना 6, दुगुना किया, फिर दुगुना किया 12, फिर नहीं ऐसे नहीं किया है। दुगुना करता तो यहाँ भी 12 दूना 24 हो जाता। यहाँ पे 15 किया, दूसरा तरीका लगाया। तरीका क्या है, अच्छा ऐसा तो हो सकता है कि पहले 3 में 3 जोड़ा, पहले 3 में कितना जोड़ा, पहले 3 जोड़ दिया तो 6 हो गया, फिर होकर दुगुना कर दिया 12, और फिर 12 में 3 जोड़ेंगे तो 12 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15, और फिर होकर दुगुना कर देंगे तो 30 हो गया। अब फिर 30 में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, फिर 30 में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, और 33 हो जाएगा। और फिर 33 का क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 66 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है कितना होगा, यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। कैसे होगा समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देखिए, एक बार फिर से। ठीक है, कितना होगा, यहाँ पे 66 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है ये हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही लाजवाब तरीका बताए हैं, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए बिना घड़ी बनाए इस क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। बिना घड़ी बनाए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिना क्या करेंगे, क्वेश्चन मतलब घड़ी बनाए। दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाती है। दर्पण में, आईना में देखिए ना, आईना दर्पण में, तो घड़ी में जो है बज रहा था कितना, 3:15 का मतलब होता है 3:15। घड़ी में दिख रहा था 3:15, तो पूछता है घड़ी में उसका सही समय कितना दिया होगा। मतलब घड़ी में जब देखें ना, मतलब उसमें आईना में कोई घड़ी को हम आईना में जाके देखे वो घड़ी को, तो दिखा कि 3:15 हो रहा है। एक्चुअल में बोलता है घड़ी में सही टाइम कितना हुआ होगा। अब देखिए, अब सही टाइम क्या कि यहाँ पे क्या किया है इस क्वेश्चन में, दर्पण में कितना बज रहा है दिखा दिया। देखिए दर्पण में कितना बज रहा है, तो पूछ रहा है एक्चुअल में सही में कितना बज रहा होगा। या फिर आप लोग को सही में दे देखिए सही में कितना बज रहा है, माने सही में भी अगर 3:15 ही बजता, अगर बोलिए ऐसा बोल रहा है कि सही में 3:15 बज रहा है, और आप लोग दर्पण वाला निकालें कि दर्पण में कितना बनेगा, तो दोनों का तरीका क्या है, एक ही है। ठीक है, दोनों का तरीका क्या है, एक ही है। अगर दर्पण वाला देखिए दे दिया है और सही वाला पूछ रहा है, दर्पण वाला दे दिया है और सही में एक्चुअल में कितना होगा घड़ी में वो पूछ रहा है। और अगर इस या दे कि एक्चुअल में इतना बजा है और दर्पण में देखेंगे उस घड़ी को तो कितना बजेगा। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो दोनों एक ही तरीका बनेगा। कैसे, देखिए हम आप लोग को बताते हैं, बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए भागो, डिलीट हो जाओ और ये भी रह जाओ डिलीट। ठीक है, तो चलिए करते हैं। कितना टाइम हो रहा है घड़ी में, 3:15। कितना हो रहा है, 3:15। बात समझ में आ गया, 3:15। अब निकालना है एक्चुअल समय, क्या
एक्चुअल। तो एक्चुअल समय निकालने के लिए 12 में जो है घटा देते हैं, 12 बजे में जो भी यहाँ पे है। तो 12 बजे में कैसे घटाएंगे, 3 घंटा 15 मिनट, तो 12 बजे को हम मिनट में चेंज कर देते हैं, घंटा मिनट में। तो 12 बजे को लिख सकते हैं 11 घंटा 60 मिनट, 11 घंटा 60 मिनट। देखिए अभी भी 12 ये है ना, 12 ये एकरा में घटा देंगे ये, तो हम लोग का निकल जाएगा दर्पण एक्चुअल में कितना हो रहा है, या फिर दर्पण में इतना दिखा रहे थे एक्चुअल में, या फिर एक्चुअल में इतना हो रहा है तो दर्पण में कितना होगा। तो 12 बजे में घटा देंगे, 12 बजे का मतलब 11 घंटा 60 मिनट, मतलब या फिर बोल सकते 11 घंटा नहीं बोले तो 11 बजकर 60 मिनट, क्या 11 बजकर 60 मिनट घटा देते हैं। तो घटाएंगे 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा तो 3 बज के 15 मिनट हो रहा है, तो घटा देते हैं, घटा दीजिए। 11 में से 3 गया 8, इधर 60 में से 15 गया 45, मतलब कितना दिखेगा 8:45 मिनट। तो घड़ी जो आप लोग को दिखेगा एक्चुअल में कितना दिखेगा, 8 एक्चुअल में जो टाइम हो रहा होगा 8:45 मिनट हो रहा होगा एक्चुअल में, लेकिन हम लोग को जो दर्पण में देखे, आईना में देखे उस घड़ी को, तो हमको दिखा 3:15 मिनट। तो एक्चुअल में 8:45 कौन सा ऑप्शन में है, तो 8:45 जो हमारा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोग को हम बताएं इस क्वेश्चन का। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। अगर आप लोग भी चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप लोग को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 4 नंबर देखिएगा क्या है। 4 नंबर, यदि समीकरण के एक विशेष प्रणाली का आधार नीचे दिया गया है, मतलब अगर 9 स्टार 7 को 32 लिखते हैं, 13 स्टार 7 को 120 लिखा हुआ है, और 17 स्टार 9 को 208 लिखा हुआ है, तो 19 स्टार 11 को क्या लिखेंगे, यही पूछा हुआ है। 19 स्टार 11 को क्या लिखेंगे हम लोग से, ये पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही हम लोग इस क्वेश्चन को सोच समझ के करेंगे। कैसे, क्या सोच सकते हैं, अब देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो 9 7 63, यहाँ है कितना 32, तो ये तरीका नहीं लगेगा। अच्छा ये लग सकता है, दोनों को जोड़ देते हैं, 9 7 16, और दोनों को जोड़ के 2 से गुना कर दिए, 16 गुना 2 32। यहाँ भी वही करते हैं, तो 13 7 20, 13 7 20, और में 2 से गुना कर देंगे तो 20 दूना 40, यहाँ पे है 120। ये भी तरीका यहाँ पर तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन यहाँ पे लागू नहीं हुआ। ऐसा तरीका लगाना है जो सब पे लागू हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि इस पे कोई और तरीका और अगला पे कोई और तरीका, ठीक है। सेम तरीका लगना चाहिए इस 4-5 पे, और हम लोग को इसी पे सेम तरीका लगा कर उसका आंसर निकाल देना है कि ऐसे कैसे 32 लाया हुआ वो सोचते हैं हम लोग। अच्छा दोनों को जोड़ेंगे तो 9 7 16, अगर हम 2 से गुना किए तो 32 तो आ गया, लेकिन अगला नियम लागू नहीं हुआ। तो ऐसा नियम करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, और दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा, दोनों को जोड़े तो 9 7 16, दोनों को घटाएंगे तो 9 में 7 गया 2, और वो दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 32। वाह आ गया। आगे भी देखते हैं, मतलब जोड़े भी और घटाए भी और दोनों को गुना कर दिए। यहाँ भी 13 7 20, और दोनों को घटाएंगे 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया तो 6, दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6 दूना 12 120। वाह यहाँ पे 120 था, 120 भी आ गया ना। लगभग हम लोग का भी सेटिस्फाई तो अभी दोनों हो गया है। आगे देखेंगे अभी तक तो सेटिस्फाई क्या हुआ, दोनों हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। हाँ तो आगे फिर से बढ़ते हैं, यहाँ भी देखते हैं लागू हुआ है क्या। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 9 26, 17 9 26 गुना 17 में से 9 गया, 17 में क्या करेंगे 9 घटा देंगे, 17 में 9 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, कितना 8 आ जाएगा। दोनों को गुना करते हैं तो 8 6 के 48 के 8, बाकी 4, 8 दूना 16, 16 4 20, 208। यहाँ भी देखिए कितना है 208 है,
कितना है 208 है। मतलब यही नियम सभी जगह लागू हुआ, तो हम लोग भी इसमें वही नियम लगा के आंसर निकाल देंगे। 19 में 11 जोड़ेंगे तो 19 एक 20 10 30 और गुना 19 में 11 घटा देंगे, 19 में जब 11 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। दोनों को गुना करेंगे तो 30 अठे 240, 30 अठे कितना हो जाएगा 240। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है? तो देखिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन डी में हमारा है 240। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन डी में हमारा है 240। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्या है। 11 फरवरी 2019 को सोमवार था, तो 15 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब देखिए 11 फरवरी, साल क्या है दोनों का? साल हमारा सेम है, 2019 है और यहाँ भी 2019 में है, इसीलिए साल सेम है तो साल को नहीं देखेंगे, साल नहीं देखेंगे। ठीक है, अब कहाँ जाना है? हमको जाना है 11 फरवरी से 15 मार्च में। तो फरवरी में कितना, मार्च में तो हमको 15 तारीख तक जाना है। मार्च में जो है वो कितना तारीख तक जाना है? 15 तारीख तक जाना है। ठीक है, मार्च में। फरवरी में कितना तारीख और जाना है? कितना फरवरी में कितना का महीना लगता है? फरवरी में 29 का महीना लगता है या फिर 28 का महीना लगता है। तो इसमें कौन सा लगा होगा? तो हम देखते हैं लीप ईयर है या नहीं। अगर 4 से भाग लगता है तो लीप ईयर होता है, 4 से भाग नहीं लगता है तो लीप ईयर नहीं होता है। एक मतलब है लीप ईयर का मतलब 29 लीप ईयर में जो है 29 का महीना लगता है और नॉर्मल ईयर में 28 का महीना लगता है। अगर 4 से भाग लग गया उसमें साल में तो 29 का महीना लगेगा, अगर नहीं लगा तो 28 का नॉर्मल ईयर होगा। तो देखिए ये जो साल है 2019, एकरा में 4 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 4 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो लीप ईयर नहीं है, क्या है? नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर का मतलब 28 का महीना लगेगा। कितना का महीना लगेगा? 28 का महीना लगेगा। ठीक है, तो मतलब जो है फरवरी में क्या महीना कितना का होगा? 28 का दिन, 28 गो दिन होगा। 28 गो दिन में 11 गो दिन का 11 दिन 11 मतलब उस 28 तारीख 28 गो मतलब 28 का महीना लगेगा, जिसमें कि 11 तारीख को सोमवार है। तो बचा क्या गो दिन और इसमें जो है बचा 17 गो दिन और बचा 17 गो बचा 28 गो में 11 तो घटा देंगे, क्योंकि 11 तारीख का हमको पता है, तो 11 तारीख का घटा दिए। कितना आ गया? 7 और 1 17 आ गया। 17 आ गया। कितना आ गया? 17। ठीक है, मतलब इधर 17 गो दिन जाना है और इधर 15 गो दिन जाना है। तो 17 और 15 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 15 30 2 32। कितना हो गया? 32। एक हफ्ता में क्या गो दिन होता है? एक हफ्ता में जो होता है वो 7 गो दिन हमारा होता है। कितना होता है? एक हफ्ता में 7 गो दिन होता है। बात समझ में गया? तो एक क्या करेंगे? 7 से भाग कर देंगे। देखिएगा कैसे निकालते हैं। एक हम 7 से भाग कर देंगे। 7 चौके 28, 7 चौके 28, शेष ऊपर कर लेते हैं। 7 चौके 28, 28 तो शेषफल कितना बच गया? 4। शेषफल कितना बच गया? 4। ये जो शेषफल बचा, शेषफल बचना बहुत ज़रूरी था। अगर शेषफल नहीं बचता तो जो दिन यहाँ पे था वही आंसर हो जाता। हम लोग का शेषफल निकल आया है। शेषफल जितना बचा 4, उसको इसमें सोमवार में जोड़ देंगे। तो सोमवार के बाद 1 जोड़ेंगे मंगल, 2 जोड़ेंगे बुध, 3 जोड़ेंगे बृहस्पति और 4 जोड़ेंगे तो शुक्र। सोमवार में 4 जोड़े तो कौन सा दिन आया? 4 जोड़े तो हमारा देखिए शुक्रवार आया। कौन सा दिन है? शुक्रवार कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन डी में है। मतलब 15 मार्च 2019 को जो है कौन सा दिन होगा? 15 मार्च 2019 को जो हमारा है वो शुक्रवार होगा। कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग को हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे मिलता है बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन से बेहतरीन तरीका, बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक्स। तो बने रहिए हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। थैंक यू।